Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में आप सबका वेलकम है। तो बस सुबह का टाइम है। यहाँ पर ये सारी जो पारे की गोलियां है जो अनाज स्टोर करते हैं, तो जो चावल स्टोर कर कर रखे थे इसी के अंदर से ये गोली निकली है। तो इस बार जो मैंने 1 kg के पैकेट मंगवाए तो इसीलिए ये पूरी बच गई है, तो इसी को मैं रख रही हूँ। कोई और चीज़ मुझे रखनी होगी, अनाज स्टोर करना होगा तो इसके अंदर काम आ जाएगी। और यहाँ पर पूरा बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं सारी चीजें ऐसे उलट पुलट हो गई है। आज पूरा अच्छे से मुझे इसको डीप क्लीन करना है, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, सफाई करना है। तो सारी चीजें इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ रख रही हूँ, अच्छी तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कर दूंगी जो पूरा फैला पड़ा है। तो थोड़े थोड़े दिन में मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे फैल जाता है। तो यहाँ पर मेरा मंदिर रखा हुआ है, तो 3 दिन के लिए मैं अंदर नहीं आती हूँ। कुछ भी लेना होता है तो मेरा बेटा और हस्बैंड जो सारी चीज़ें लेकर देते हैं, तो फिर ऐसे ही सारी चीज़ें रह जाती है। तो 3 दिन के बाद जब मैं यहाँ पर आती हूँ तब ये सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें ऐसे फैली पड़ी है, वरना इतना मैं नहीं फैलाती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पर चीज़ों को अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैं पोछा लगा दूंगी ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं धूल मिट्टी इतनी आ गई है। यहाँ पर कहीं पर भी विंडो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ही धूल मिट्टी आ जाती है। और यहाँ पर एक और कपड़ा जो मैंने ले लिया है, यहाँ पर पूरा जो मंदिर है इसको मुझे अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है। तो थोड़े थोड़े टाइम पर ये मंदिर है इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा सफाई कर देती हूँ। फिर जो पूरा मिट्टी मिट्टी वाला लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर पूरा मंदिर है इसको मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। बस थोड़ा ही समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। बस ऐसे ही जो घर के काम को डिवाइड करते हैं, मैनेज कर कर चलते हैं, तो फिर आसानी से जो घर का काम हम संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो मंदिर इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद ये पर नीचे की तरफ जो फ्लोर है इसको मैं अच्छे से लिक्विड से जो साफ करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप दिया हम करते हैं तो फिर पूरा जो नीचे की तरफ चिकनाहट वाला हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम पर मैं लिक्विड डिश वॉशर से अच्छी तरीके से फ्लोर है इसको मैं लिक्विड से साफ कर देती हूँ, ताकि जो भी चिकनाहट वगैरह है वो निकल जाए। तो यहाँ पर रगड़ कर अच्छे से जो वायर वाला ब्रश आता है हार्ड वाला, इससे मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, ताकि जो भी चिकनाहट वगैरह है वो निकल जाए। तो नीचे पूरा अच्छे से मैंने घिस लिया, इसके बाद पोछा लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं पूरा फ्लोर अच्छे से चमक गया है, साफ हो गया। तो पूरा मंदिर है इसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। तो पूरी चीजें अच्छे से अरेंज कर दी है, ऑर्गेनाइज कर दी यहाँ पर। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब आ चुकी हूँ बाहर। तो यहाँ पर जो पूरा आंगन है वहां पर मैं सफाई कर दूंगी। तो आजकल बहुत ही धूल मिट्टी बाहर की तरफ उड़ती है, तो जितनी बार चाहे लगा लो ऐसा लगता है जैसे हमने झाड़ू ही नहीं लगाया। और उसके बाद पूरे घर के अंदर पोछा है वो भी मैंने कर लिया। यहाँ पर आधी खाने की तैयारी भी कर ली है, चावल हो गए हैं और टमाटर की सब्जी है वो बनाई है, आटा भी गूंथ लिया है। तो बस इसी तरीके से जब भी मैं घर का काम करती हूँ साथ साथ आधी तैयारी खाने की भी कर देती हूँ। तो हमारी सब्जी भी बन चुकी है, यहाँ पर आटा है वो भी लगा कर मैंने रख दिया है। और सारे एक्स्ट्रा जो बर्तन है इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो बस आटा गूंथने के बाद परात है वो धोने के लिए डाल दिया है, और सारे बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बस इसके बाद जो गर्मा गर्म रोटियां है वो बना रही To हूँ। take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never. गर्मा गर्म रोटियां है वो भी मैंने बना ली है। यहाँ पर मिट्टी का तवा गर्म ही है। तो स्वीट पोटैटो है जो मेरे पास है घर के अंदर, तो बस इसी को मैं पका रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो बस इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये मिट्टी का जो तवा है इसके ऊपर मैं ऐसे ही पका लूँगी। वैसे तो ये चूल्हे के अंदर जो हम पकाते हैं तो बहुत ही मीठा लगता है, लेकिन आजकल कहाँ यहाँ पर सबके पास चूल्हा होता है, कोई कोई घरों में होता है, लेकिन मेरे पास ये चूल्हा नहीं है। तो मैं ऐसे ही जब भी मुझे मन होता है तो ऐसे ही मैं पका लेती हूँ।
ऐसे ही सेंक लेती हूँ तो खाने में बहुत ही ये स्वीट पोटैटो मीठा लगता है। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ी-सी मिर्ची, नमक एंड थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर भी खा सकते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो हो रहा है तब तक यहाँ पर जो पूरा किचन इसको मैं अरेंज कर रही हूँ और बीच-बीच में यहाँ पर इसको भी मैं चेक कर रही हूँ पोटैटो को, स्वीट पोटैटो को। तो बीच-बीच में मैं इसको पलट रही हूँ, वरना फिर क्या होता है एक साइड पूरा ज़्यादा पक जाता है और एक साइड कच्चा रह जाता है। तो बीच-बीच में मैं इसको भी पलट रही हूँ और जो पूरा किचन इसको मैं अरेंज कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। इसके बाद सिर्फ़ मुझे खाने के बर्तन ही साफ़ करने रहेंगे, जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो मैं ऐसे ही जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं इसको मैं वॉश कर देती हूँ, फिर बहुत सारे इकट्ठा नहीं होते, अगर इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा-सा आलस आ जाता है। इससे अच्छा है कि मैं जितने एक्स्ट्रा जो बर्तन हो जाते हैं इसको हाथ के हाथ में वॉश कर ही देती हूँ। कभी-कभार जो बात अलग है, अगर रह जाए कुछ काम हो या फिर कभी देर हो गई हो तो की बात अलग है, वरना फिर मैं नहीं रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं इसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा स्वीट पोटैटो है वो भी हो चुके हैं। तो ये बड़ा वाला जो मैंने छीला है, थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा आया और उसने खा लिया, तो सारे स्वीट पोटैटो इसको मैंने छील लिया है। तो आज हम इसको ऐसे ही खाने वाले हैं। कभी-कभी इसके ऊपर हम नमक डालते हैं, थोड़ा-सा मिर्ची और नींबू का रस डालते हैं, लेकिन आज हमें ऐसे ही खाने का मन था, तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला था। हमारा खाना-पीना भी हो चुका है। इसके बाद जो खाने के बर्तन है इसको मैं वॉश कर रही हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर जो सिंक एरिया है, नल है सामने की तरफ, टाइल्स, इसको मैं हाथ के हाथ जो क्लीन कर दूँगी। तो बस ऐसे ही थोड़े-थोड़े टाइम पर मैं कर ही देती हूँ, तो फटाफट से हो जाता है। अगर जो बाद के लिए छोड़ते हैं तो फिर बहुत सारा समय लेता है साफ़ करने में। तो ऐसे ही छोटी-छोटी अगर हमारे अंदर जो हैबिट सुधारेंगे काम की, तुरंत के तुरंत जो काम कर देंगे तो फिर बहुत काम फैलता नहीं और फटाफट से भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सिंक एरिया पूरा अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो इसके बाद ये पर जो पूरा काउंटर टॉप है इसको मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो सिर्फ़ 5 मिनट में ही मैंने जो पूरी सिंक है इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो अच्छे से काउंटर टॉप को भी पूरा साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो शाम के करीब 4 बजे हुए हैं, यहाँ पर जो फ्रूट है वो कट कर रही हूँ, थोड़ा-सा मेरे बेटे को खिलाऊँगी, वो जाएगा अभी ट्यूशन, खाने के बाद थोड़ा-सा मैं खाऊँगी। तो मेरा रोज़ का रूटीन है शाम के टाइम जो भी कोई सीज़नल फ्रूट होता है वो मैं खाती हूँ। तो तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े तो चेंज नहीं किए, कुर्ती पहनी है, तो ये वाला स्वेटर है वो चेंज कर लिया है ऊपर। बस दुपट्टा ले लूँगी, फिर चलते हैं। आज जाना है सत्यनारायण की कथा पर, मेरे मामा जी के घर पर है। उसके बाद जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पर कुछ शाम को कुछ प्रोग्राम है, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, लेकिन सत्यनारायण की कथा कब पूरी होती है, अगर पहुँच पाऊंगी तो थोड़ा सा शूट करूंगी। तो बस अब चलते हैं कथा में। अभी बजे हैं 4:15, तो 4 बजे का टाइम है, पास में ही एक गली छोड़ कर ही घर है, तो बस तुरंत के तुरंत ही पहुंच जाऊंगी। लाइट्स बंद करते हैं, बस निकलते हैं। तो वहाँ पर फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा-सा अजीब लगता है, पूरी फैमिली वाले होते हैं, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और कथा में से मैं वापस आई तो करीब मुझे 7:30-8 बज गए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो बस यहाँ पर बेड वगैरह है वो मैं ठीक कर रही हूँ। तो सारे ब्लैंकेट्स एंड रज़ाई है उसको मैंने तय लगाकर मेरे बेटे के रूम में रख दी है। इसके बाद ये वाला जो बेड है वो ठीक कर रही हूँ। तो सबसे पहले बेड बनाते वक़्त मैं सारी रज़ाइयाँ वग़ैरह उठाती हूँ, वो सारी चीज़ें उठा लेते हैं, बेड बना लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आधा कमरा ठीक हो गया, क्योंकि सर्दियाँ चालू है तो ओढ़ने का भी बहुत सारी चीज़ें, रज़ाइयाँ, गद्दे वग़ैरह हो जाते हैं रखने के लिए, तो फिर थोड़ा-सा ये टाइम भी ले लेता है। तो यहाँ पर आ गई हूँ बाहर की तरफ, अंदर पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया। ये वाला जो सोफ़ा है इसके कवर इसको भी अच्छी तरीके से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर बैठते हैं हम, टीवी वगैरह देखते हैं। कल हमने मूवी देखी थी तो बस ऐसे ही सोते-सोते रज़ाई ओढ़कर यहाँ पर देखते हैं, तो ये पूरे जो सरवटें आ जाती है, पूरे फैल जाते हैं सोफ़ा। तो कभी-कभी मैं रात के टाइम ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर कर रख देती हूँ, सेट कर कर, लेकिन कभी-कभी आलस आती है तो फिर छोड़ देती हूँ। तो पूरी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाया। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की, तो अंदर की तरफ पूरा मैंने पोछा लगा दिया है। यहाँ पर जो एंटर्स है वहाँ पर भी मैंने लगा दिया है, और ये पूरा जो आंगन है वहाँ पर भी अच्छे से मैं साफ कर दूंगी। वैसे तो मैं जो घर का पोछा और आंगन का मैं अलग ही रखती हूँ, लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने बोला था कि अंदर का जो मोब है वो टूट गया है, तो मुझे दूसरा खरीदना है, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है।
समय तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन मेरी आलस के वजह से ही रह जा रहा है। पता नहीं कब जाऊंगी मार्केट और लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर पूरा जो आंगन है इसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। और बाहर की तरफ इतनी ज्यादा मिट्टी उठती है कि पता ही नहीं चलता है कि बहुत सारा कैसे गंदा हो जाता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ पर भी आज पूरा अच्छे से मैं साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर सीढ़ियाँ है, वहाँ पर भी मैं हफ्ते में 2 या 3 बार अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। ऊपर तो मैं रोज के रोज नहीं जाती हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ काम भी नहीं होता। वैसे भी सर्दियाँ है तो बहुत ही कम हमारा जाना होता है। वैसे जो गर्मियाँ होती है तो मैं हफ्ते में 1 बार जो जाकर पूरा छत है उसको क्लीन कर देती हूँ। लेकिन जो अभी सर्दियाँ चल रही है, ठंडी का सीजन है, तो फिर ऊपर हम बैठने के लिए नहीं जाते हैं। तो फिर ऐसे ही छत पड़ी है, बस थोड़े दिन पहले ही मैंने साफ किया था। तो इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर। आज जो मेरी फ्रेंड है वो आने वाली है, तो यहाँ पर खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। यहाँ पर आलू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और चावल भी हो चुके हैं। और साइड में जो वही कुकर को मैंने साफ कर दिया, इसके अंदर ही मैं दाल उबालने के लिए रख दूंगी। तो बस ऐसे ही मैं ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ, बस ट्रांसफ़र करके ये चीज़ें निकाल ली, इसको मैंने वॉश कर दिया, इसके अंदर फिर ऐसे ही जो उबाल लेती हूँ। तो बहुत सारे जो काम में भी हमारा फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा समय भी बचता है और बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दाल के अंदर मैंने थोड़े मूंगफली के दाने डाले हैं, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर एंड टमाटर डाल दिया है। बस इसको उबालने के लिए रख दूंगी। तब तक यहाँ पर जो आलू है इसको मैं छील लूंगी। तो जब घर की क्लीनिंग डस्टिंग कर रही थी तभी मैंने जो आलू बॉईल होने के लिए रख दिया था और चावल चढ़ा दिया था, वो दोनों चीजें हो चुकी है। और यहाँ पर सूजी है, उसको भी मैंने बाहर निकाल कर रखा है। अब इसको मैं पूछूंगी पूरी बनाए या फिर रोटी, तो बस मैंने बाहर निकाल कर रख दिया। यहाँ पर जो दाल है वो भी बॉईल हो चुकी है। मेरी फ्रेंड आने ही वाली है, मेरा बेटा गया है लेने के लिए उसको। तो वो भूजा गई, मैंने कहा कि वहाँ पर ही बैठो, मैं अपनी गाड़ी भिजवाती हूँ तुम्हें लेने के लिए। मेरा बेटा तो नहीं चलाएगा क्योंकि अभी उसकी इतनी एज नहीं है कि वो चला सके 4 व्हीलर, और सिटी में देनी भी नहीं चाहिए बच्चों को। तो जो हमारे ऑफिस में काम करता है लड़का, वो गया है साथ में, तो वो तो पहचानेगा नहीं मेरी फ्रेंड को, इसीलिए मेरा बेटा है वो साथ में गया है। तो बस जस्ट थोड़ी देर में आएंगी, तो मैं शायद से आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसे नहीं पसंद है। पहले भी आई थी तब भी उसने मना किया था व्लॉग में आने के लिए, तो इस बार भी शायद से तो वो नहीं आएगी। अब किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, अगर पसंद है जिसको मैं उसी को व्लॉग में लेती हूँ। तो वो आ रही है नैरोबी केन्या से। पहले भी मेरा एक व्लॉग है, मैंने हल्की सी झलक सिर्फ दिखाई थी, उसने मना किया था, लेकिन वो जो सोफा पर बैठी थी तो मैंने थोड़ा सा दिखाया था। लेकिन आज भी मैं शायद से नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसे नहीं पसंद है वीडियो में आना। तो बस वो आएंगी तो आधी खाने की तैयारी भी हो चुकी, बाकी श्रीखंड वगैरह मैं बाहर से मंगवाने वाली हूँ, ढोकला खमन देखती हूँ क्या मंगवाती हूँ। मैंने अभी नहीं गूथा है, जो वो बोलेगी रोटी तो रोटी बनाऊंगी, पूरी तो पूरी बनाऊंगी। तो हमारे में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं, एकदम हम क्लोज फ्रेंड है तो मुंह पर ही बता देते हैं ये खाना है वो खाना है, इसीलिए फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने आटा नहीं गूथा है, जो वो कहेगी वही हम बनाएंगे। तो काफी वक्त के बाद मैं आप लोग को मिल रही हूँ। सबके 5:30 बज रहे हैं, 5 मिनट ही बाकी है। ये कपड़े हैं सारे जो पड़े हैं तय लगाने हैं, क्योंकि दोपहर को फिर पूरा हमने जो गप्पे लड़ाए हैं। तो मैं आप लोगों को मेरी फ्रेंड से नहीं मिलवा पाई, सॉरी, क्योंकि उसे नहीं पसंद है व्लॉग में आना। यहाँ पर भी बर्तन पड़े हैं क्योंकि हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी और ये सारा खाना बच गया। इतना खाना बच गया है, हमने दोपहर को जो खाया था। ये है आलू की सब्जी, मिर्ची है तली हुई, ये चावल बच गए हैं, ये पात्रा है हमारा गुजराती, इसके बाद ये दाल है, श्रीखंड भी पड़ा है फ्रिज में, वो भी बच गया है थोड़ा सा। तो इसमें है श्रीखंड, हमने दोपहर को मंगवाया था। तो ये आइसक्रीम भी थोड़ी बच गई है अभी, क्योंकि अलग अलग सारी मंगवाई थी खाने के लिए। तो लाइट्स बंद करती हूँ, आधा खाना बचा हुआ है, बस थोड़ा बहुत ही रात को मैं बनाऊंगी। अभी जो कपड़े हैं वो तय करूंगी बैठकर। तो बस काफी जो वक्त के बाद हम लोग मिले, करीब वो पिछली बार आई थी तो शायद 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल के बाद वो फिर 1 साल के बाद वो फिर वापस आई है। तो आज हम मिले हैं, लेकिन उसको मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि उसे नहीं पसंद है वीडियो में आना। तो मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया था, किसी को कंफर्ट नहीं होता है तो फिर मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ।
तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी हम लोग उसको भूज छोड़ कर आए हैं, वहां से वो लोग जाएंगे। तो बस अब बैठकर जो कपड़े हैं वो मैं तय लगाऊंगी। बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरी दोपहर हमने गप्पे ही लड़ाए हैं, बातें की है, बिल्कुल भी हम सोए नहीं, थोड़ा भी आराम नहीं किया है। तो बस वो 5 बजे गई, 4:15 सॉरी। तो बस अभी वो गई है और मैं घर के अंदर आई हूँ। कपड़े तो मैंने दोपहर को ही ले लिए थे, अब बैठकर जो सारे कपड़े वो मैं तय लगा देती हूँ। तो यूट्यूब में बैठकर मैं न्यूज़ का चैनल है वो देख रही थी। जो सूचना सेठ है जो अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी, पता नहीं क्या उसका रीजन रहा होगा, लेकिन मुझे तो सोच कर ही वो ऐसा लग रहा है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जो न्यूज़ के अंदर सारी बातें बता रहे, इसको सुनकर ही जो सारे रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं इसने कैसे किया होगा, अपने 4 साल के बेटे को मारकर एक बैग में पैक कर कर वो बेंगलोर ले जा रही थी। तो आजकल बहुत सारा न्यूज़ इसी का आ रहा है। तो ये मैं न्यूज़ सुन रही थी और जो सारे कपड़े हैं इसको मैं तय लगा रही थी। तो कपड़े भी मैंने तय लगा लिए, इसके बाद ये सारे अलमारी में मैं सेट कर दूंगी। और ये सारे टावल है इसको मैं वॉशरूम में ही रखूंगी, क्योंकि हमारे सारे टावल है सबके वॉशरूम में ही रहते हैं। तो बस अब थोड़ी देर के लिए छत पर जाकर वॉकिंग करूंगी, क्योंकि आज खाने का ज्यादा कोई टेंशन नहीं, बहुत सारा जो खाना बच गया है। तो थोड़ी सी भेल बना लेंगे। यहाँ पर जो चटनी है इसको मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, जो मैंने स्टोर कर कर फ्रिज में रखी है। तो पातरा वगैरह सारी चीजें बची है, तो थोड़ी सी भेल बनाकर खा लेंगे। और थोड़ा खाना बचा हुआ है, तो बस इसको मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी है। तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो यहाँ पर मैं बाहर की तरफ निकाल लूँगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.